हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज भी हम जा रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन की क्लास में डे 3। लेकिन आज जो हमारा डिपार्टमेंट रहेगा इमरजेंसी मेडिसिन का वो रहेगा दूसरा। आज हम जा रहे हैं सिमुलेशन की क्लास में, जहाँ पे हमें करने हैं कुछ प्रैक्टिकल्स हमें जो करने हैं वो रहेंगे आज CPR, बैगन मास्क वेंटिलेशन एंड सम ECG वी हैव टू डू। एंड तो दिखाते हैं गाइस आपको। बाकी ये क्लास थोड़ी और जो ये डिपार्टमेंट है वो है थोड़ा नियर बाय डिस्टेंस पे है, तो इट्स नॉट सो बिग प्रॉब्लम एंड इट्स कंफर्टेबल टू गो दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। और ये गाइस देख सकते हैं आप जो बाहर का व्यू है। इस साल ये भी एक शॉकिंग करने वाली बात है कि नवंबर के टाइम पे ये कंप्लीट जो बारागंदा है ये कंप्लीट स्नो से पूरा गिर जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी स्नो नहीं है। मे बी द रीज़न इज़ ग्लोबल वार्मिंग। एंड ये मॉर्निंग ट्रैफिक आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रीट है, ये जो सेंटर है, ये है गोगोलिया, उलिस्सा गोगोलिया इसको बोलते हैं। और ये हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और अपन जा रहे हैं अभी अली किनेनी स्ट्रीट की तरफ। ये भी यहाँ की काफ़ी पुरानी स्ट्रीट है, आज से 60-70 साल पहले की ये स्ट्रीटें हैं। काफ़ी फेमस स्ट्रीटें रही हुई है यहाँ की। बाकी समर्स में ये पूरा ग्रीन हो जाता है, बट अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई लीव्स वगैरह नहीं है और पूरा जो पत्ते वत्ते हैं पेड़ों के वो जड़ चुके हैं। बाकी स्नो जब स्नोफॉल होगी तब ये पूरा वाइट हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी गाड़ी के ड्राइवर। अभी इनसे बात करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Можно вопрос один? В этом году очень мало снег. Да. Как вы думаете, это нормально или вам это мешает? Мне не мешает. Без разницы, да? Будет снег еще. Будет, да, скоро будет. तो गाइस ये कह रहे हैं कि ये वैसे नॉर्मल तो नहीं है कि इस टाइम तक स्नैक हो जाती है, बट ये बोल रहे हैं कि होगी स्नैक, मतलब स्नोफॉल होगी, जल्दी ही होगी। तो देखते हैं, वेट है गाइस स्नोफॉल का, और जब भी स्नोफॉल होगी तब आपको दिखाते हैं। और हमारा डिपार्टमेंट अभी आने वाला है। ये गाइस मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट, जो कि अलीकनीन 7 पे यहाँ पे सिचुएटेड है, कारागंदा में। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे। और हम डिपार्टमेंट में एंट्री लेते हुए ये देख सकते हैं गाइस, हमारा डिपार्टमेंट है ये फिज़िकल ट्रेनिंग का, प्रैक्टिकल्स का जो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम एंट्रेंस लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारी इमरजेंसी मेडिसिन की ये 3rd क्लास है, जिसमें हम ये इमरजेंसी सिमुलेशन में अपन इमरजेंसी केयर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये केस है अपने पास इमरजेंसी ट्रॉमा एक्सीडेंट का, जिसमें अपन कैसे वी कैन परफॉर्म CPR इन दिस फॉर द welfare for the patient. So now firstly we have to check the pulse of the patient. We have to check the pulse like there is no carotid pulse, and we also have to check some breathing evidence. We can hear the breathing is there or not, and we can see if there the movement of the chest is there or not. After checking all these basic things, we have to perform the CPR immediately. So we have to open the clothes of the patient, and we use our wrist, and we have to give compressions to the patient, and we should aware that we have to give our 90-degree complete force on the patient, and the arm should be straight, and we have to give 30 compression like that. After the 30 compressions, we also have to do the lateral position and remove all the obstructions if the obstruction is present in the airway of the patient. After the removing obstruction,
we have to give the ventilation to the patient. We have Nitesh, and now Nitesh going to give the ventilation to the patient by bag and mask, ambu bag. So the placement of ambu bag is also very important, and give 2 compressions. After give ventilation, again we have to perform CPR. So this is the technique of CPR. And one more important thing, if we have a cardiac defibrillator, then we can also use the defibrillator. If we have defibrillator, then one person having CPR, and we have to give shock to the patient. So this is the basic CPR technique to save the life of the patient. Thank you guys. ये विकास शेरावत लंग ऑस्किलेशन करते हुए। तो आपको कुछ क्रेपिटेशन नजर आ रही है या फिर नॉर्मल है सिर्फ? The sound is normal. Sound is A bit normal. of wheezing is seen. Wheezing is seen. The patient has no normal complaints. Okay. No major issue. No major issue. We'll just go with the CBC and check for the further Okay. analysis. Thanks If the for patient your. has any viral or any bacterial infections. You can. We'll prescribe You've him. taken a history or not? Yeah. I've taken the history. Now we are going with the chest X-ray. What is the complaint of the patient? Patient has itching Mhm. and he has cough reflex. Mhm. He has problems in breathing. Uh-huh. He's finding hard to breathe. Okay. And he has been suffering from fever from the last night. The fever is around 40 degree Fahrenheit. Okay. Uh, Or any sputum related issue or not? no. We are just checking, going for the chest X-ray to rule out pneumonia. Okay. Then we'll go for the CBC for any bacterial or viral infections. Then we'll prescribe the medication according to that. थैंक यू डॉक्टर विकास। थैंक यू डॉक्टर अगेन। तो ये देख सकते हैं हमें ब्रेक मिला है थोड़ी देर का, तो हम कॉलेज के बाहर आ गए हैं, डिपार्टमेंट के बाहर, और बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इस स्ट्रीट व्यू, और मिलाता हूँ आपको साहिल से कि कैसा लगा ब्रेक का एक्सपीरियंस जो है वो ये बताएंगे आपको। बताइए साहिल जी। गुड। सो हाउ यू see that things like CPR and cardio defibrillator today you used the device, so this device is helpful or not? Very helpful. Okay. तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? आज अच्छा था। कल से अच्छा था आज। Better than yesterday. और बातें भी अच्छी हुई और वैसे सीखने को भी मिला, उसके डिस्कशन भी comparison में चला। सही था। और ये स्ट्रीट व्यू आप दिखा सकते हो इनको, और जो यूनिवर्सिटी के बाहर का जो व्यू है आज का वो दिखा सकते हो सबको। तो गाइस ये व्यू है आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा डिपार्टमेंट है। तो पीछे आप देख सकते हो सुपर मार्केट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर, बताते हैं कुछ आगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? तो ये इमरजेंसी मेडिसिन की क्लास की वापस से छुट्टी हो गई है हमारी, और अब हम यहाँ से टैक्सी से निकल रहे हैं फ्लैट पे। और वैसे ओवरऑल देखी जाए तो आज की क्लास अच्छी रही हमारी, और ठीक है। और ये देखिए व्यूज़, ये हम जा रहे हैं वापस फ्लैट की तरफ। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रीट निकलेगी ये गोगुलिया स्ट्रीट की तरफ निकलेगी, फिर वहाँ से अपन फिर वही अपनी स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये लोग नेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। मतलब हर स्ट्रीट पे आपको प्लांटेशन बहुत अच्छा दिखाई देगा। अभी तो ये सारे पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ों के, बट अगर समर्स में आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीट व्यू रहेगा आपके लिए। बाकी गाइस ये आप कारागंदा की स्ट्रीट्स देख सकते हो। ऑलमोस्ट जो भी इनका स्ट्रीट का या कॉलोनाइजेशन का जो आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम है, तो सारी स्ट्रीट्स आपको सेम ही नज़र आएंगी। जो भी इनका प्लान